केस स्टडी जो कि सीपीसी एग्ज़ाम ही नहीं, रियल टाइम कोडिंग में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो आज के इस वीडियो में हम केस स्टडी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और साथ ही में हम जानेंगे कि केस स्टडी के क्वेश्चंस को हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी कम टाइम में, और एक केस स्टडी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि केस स्टडी में ज़्यादातर स्टूडेंट अपने यहाँ पर नंबर लूज़ कर देते हैं। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम यहाँ पर कुछ ऐसी केस स्टडी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिसेंट में सीपीसी एग्ज़ाम में पूछी गई है। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे केस स्टडी है थ्रोम्बेक्टमी से रिलेटेड। ठीक है, तो इससे पहले वाले वीडियोज़ में भी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि केस स्टडी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें नॉर्मल जो चीज़ यहाँ पे देखनी रहती है वो है हमारी प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस, पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस, देन हमारा यहाँ पे प्रोसीजर कौन सा परफॉर्म हुआ है। ठीक है, देन इसके बाद हम यहाँ पे अदर जो हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहती है उसको देखते हैं बेस्ड ऑन हमारे यहाँ पे कोड कौन सा जा रहा है। ठीक है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस हमारी यहाँ पे क्या है, अक्यूट लिम्ब इस्केमिया, और जो हमारी पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस है वो हमारी क्या है, थ्रोम्बोसिस ऑफ राइट लोअर लिम्ब। ठीक है, तो मतलब राइट लोअर लिम्ब में यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हुआ है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं तो प्रोसीजर हमारा कौन सा परफॉर्म हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया थ्रोम्बेक्टमी ऑफ प्रीवियस एट्रियल ग्राफ्ट। ठीक है, तो जो इसका प्रीवियस एट्रियल ग्राफ्ट था वहाँ पे क्या थ्रोम्बस हो गया था, तो उसकी यहाँ पे क्या थ्रोम्बेक्टमी की जा रही है। तो अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट क्या करेंगे, प्रोसीजर को पढ़ने की बजाय सीधा हम चले जाएंगे हमारे ऑप्शंस पे कि हमारे यहाँ पे ऑप्शन कौन से हैं और हम यहाँ पे किन किन ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 35875। ठीक है, अभी जो हमारा कोड है 35875, इसका डिस्क्रिप्शन है थ्रोम्बेक्टमी ऑफ एट्रियल और वेनस ग्राफ्ट अदर देन हीमोडायलिसिस ग्राफ्ट और फिस्टुला। ठीक है, तो अगर थ्रोम्बेक्टमी की जाएगी हमारी एट्रियल ग्राफ्ट हो सकता है या फिर हमारा वेनस ग्राफ्ट यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, अब ये जो हमारा कोड है वो हमारा अदर देन हीमोडायलिसिस ग्राफ्ट के लिए है। ठीक है, तो अगर हीमोडायलिसिस ग्राफ्ट रहेगा, ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या अलग दूसरा कोड अवेलेबल है। ठीक है, तो उसके लिए हमारा ये वाला कोड नहीं है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में कोड है 37184। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन है प्राइमरी परक्यूटिनियस ट्रांसलुमिनल मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या परक्यूटिनियस अप्रोच से अगर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी की जाएगी तो मैं यहाँ पे 37184 ये वाला कोड में यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, वही नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, यहाँ पे उन्होंने कोड दिया है 35876। तो इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है जबकि हमारे यहाँ पे क्या थ्रोम्बेक्टमी की जाएगी। ठीक है, अब ये हमारे आर्टिकल हो सकता है या फिर वेनस हो सकता है, साथ में क्या हमारे यहाँ पे क्या रिवीजन होता है एट्रियल और वेनस ग्राफ्ट का, तो उस टाइम पे हम 35876 ये वाला कोड यूज़ करते हैं। तो रिवीजन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा जिस भी ग्राफ्ट की यहाँ पे थ्रोम्बेक्टमी की जाएगी, ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या होगा पेज ग्राफ्ट, एक इसका मेन की टर्म रहता है पेज ग्राफ्ट, यहाँ पे क्या इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे थ्रोम्बेक्टमी की जाएगी उसी पे वापस से क्या ग्राफ्टिंग यहाँ पे की जाएगी, तो उस टाइम पे हम 35876 मतलब रिवीजन ऑफ एट्रियल और वेनस ग्राफ्ट ये वाला कोड यूज़ करते हैं। ठीक है, अभी हमारे केस में हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर उन्होंने इसके साथ में 75710 एंड 75716। ठीक है, ये जो तुम्हारे दो कॉमन कोड्स हैं, चार ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं इनका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है। तो जो हमारा कोड है 75710, इसका डिस्क्रिप्शन है एंजियोग्राफी एक्सट्रीमिटी यूनिलेटरल रेडियोलॉजिकल सुपरविजन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, तो अगर हमारे यहाँ पे क्या एंजियोग्राफी की जाएगी एक्सट्रीमिटी की यूनिलेटरल, मतलब कि एक साइड की, या तो लेफ्ट की कर सकते हैं या फिर राइट की कर सकते हैं, तो उस टाइम पे हम 75710 ये वाला कोड हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। वही जो हमारा कोड है 75716, इसका डिस्क्रिप्शन बोलता है एंजियोग्राफी एक्सट्रीमिटी बायलेटरल, तो मतलब अगर हमारे यहाँ पे क्या बायलेटरल एक्सट्रीमिटी पे अगर एंजियोग्राफी की जाएगी, मतलब लेफ्ट पे भी और राइट पे भी, तो उस टाइम पे हम यहाँ पे 75716 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी अगर आप हमारा सिनेरियो चेक करेंगे तो हमारे सिनेरियो में पेशेंट को कंडीशन क्या है, थ्रोम्बोसिस हुआ है हमारे यहाँ पे क्या राइट लोअर लिम्ब पे। ठीक है, और जो हमारी थ्रोम्बेक्टमी परफॉर्म की जा रही है वो भी हमारे यहाँ पे किस पे की जा रही है, राइट लोअर लिम्ब पे। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या सिंगल लिम्ब पे यहाँ पे क्या जो हमारे यहाँ पे एंजियोग्राफी भी परफॉर्म की गई होगी। ठीक है, बाकी अगर आप प्रोसीजर को देखोगे तो यहाँ पे उन्होंने लिखा है एंजियोग्राम वाज परफॉर्म्ड ऑफ द राइट लोअर एक्सट्रीमिटी। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे उन्होंने क्या ओनली राइट एक्सट्रीमिटी पे एंजियोग्राम यहाँ पे परफॉर्म किया है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो यहाँ पे कोड जाएगा 75710, क्योंकि ये हमारा यूनिलेटरल के लिए। ठीक है, यही हमारे यहाँ पे क्या जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे 716 वाले जो ऑप्शन है इनको हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। अभी हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है और ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है,
अब इन दोनों ही कोड में हमारे यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो हमारा कोड है 35876, ये हमारा तभी यूज़ होगा जबकि यहाँ पे क्या रिवीजन किया होगा हमारा यहाँ पे एट्रियल या फिर वेनस ग्राफ्ट का, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या पैच ग्राफ्ट वापस से इन्होंने अप्लाई किया होगा, या फिर जो ऑलरेडी जो ग्राफ्ट है जिसमें कि थ्रोम्बेक्टमी यहाँ पे उन्होंने की होगी, ठीक है, उस पर यहाँ पे उन्होंने दूसरा ग्राफ्ट यहाँ पे अप्लाई किया होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी यहाँ पे इसमें मेंशन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा 35876 ये तो हमारा जाएगा नहीं, और हमारा 35875 ये हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन नंबर ए ये हमारा यहाँ पे क्या राइट आंसर है। अब ये जो हमारे क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिसेंट में जो स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे उनके यहाँ पे क्या एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट देख लेते हैं। मायरिंगोट में परफॉर्म की गई है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस हमारे यहाँ पे क्या है क्रोनिक ईडीटी इन राइट ईयर, ठीक है। और जो हमारी पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस है वो भी हमारे यहाँ पे क्या सेम है, क्रोनिक ईडीटी इन राइट ईयर, ठीक है। तो अभी क्या होता है जब कभी कभी यहाँ पे क्या ये जो हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन रहते हैं इसमें आईसीडी के कोड्स भी ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। तो उस टाइम हमें यहाँ पे ये याद रखना है कि जो हमारी आईसीडी मतलब डायग्नोसिस कोडिंग के लिए जो हम यहाँ पे डायग्नोसिस लेंगे वो हम यहाँ पे क्या ओनली पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस से लेते हैं, ठीक है, ना कि प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस से, ठीक है। तो आपको हमेशा यहाँ पे क्या पोस्ट ऑपरेटिव डायग्नोसिस में जो यहाँ पे हमारी डायग्नोसिस दी गई है, ठीक है, उसी को हम यहाँ पे क्या आईसीडी कोड्स के लिए कंसिडर करेंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं प्रोसीजर हमारे यहाँ पे कौन सा परफॉर्म हुआ है, मायरिंगोटमी की गई है, साथ में क्या इंसर्जन हुआ है हमारे यहाँ पे प्रेशर इक्वलाइजेशन ट्यूब का, ठीक है, कहाँ पे हमारा राइट ईयर में, ठीक है। चलिए अभी हम यहाँ पे क्या कोड्स देख लेते हैं। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे उन्होंने 203336 एंड 21 ये वाला कोड दिया है, ठीक है। अभी हम एक एक कोड का डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो ये जो हमारा कोड है 69420 ये हमारा कोड हम कब यूज़ करते हैं जब मायरिंगोटमी की जाती है, इसके साथ में क्या एस्पिरेशन या फिर यूस्टेकियन ट्यूब का यहाँ पे क्या इन्फ्लेशन किया जाता है, ठीक है। तो मायरिंगोटमी मतलब यहाँ पे क्या जो हमारा मिडिल ईयर रहेगा, ठीक है, इसमें इंसियन किया जाता है। देन इसके बाद में जो हमारी यूस्टेकियन ट्यूब है, ठीक है, ये जो हमारी यूस्टेकियन ट्यूब है ये कोई बाहर से इंसर्ट नहीं की जाती है, ये हमारा ईयर का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो यूस्टेकियन ट्यूब में यहाँ पे क्या एस्पिरेशन मतलब उसमें अगर फ्लूइड यहाँ पे बिल्डअप हो जाता है या फिर प्रेशर अगर उसका बढ़ जाता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पे क्या एस्पिरेट किया जाता है, या फिर ये जो हमारी यूस्टेकियन ट्यूब है इसको यहाँ पे क्या इन्फ्लेट मतलब इसको यहाँ पे क्या फुलाया जाता है। तो उस टाइम पे हम 69420 ये वाला कोड यूज़ करते हैं। अभी नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 69421, ये हम कब यूज़ करेंगे जबकि ये जो हमारा अब वो जो हमने अभी डिस्कस किया है सेम प्रोसीजर वो हमारे यहाँ पे क्या जनरल एनेस्थीसिया के अंडर परफॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे 69421 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कोड है 69433, ये हमारा कोड हम यहाँ पे कब यूज़ करते हैं जबकि टिम्पेनोस्टमी मतलब कि वही हमारे यहाँ पे क्या मिडिल ईयर में यहाँ पे क्या इंसिजन किया जाता है, साथ में क्या इंसर्जन होता है हमारा वेंटिलेटिंग ट्यूब का, ठीक है। तो वेंटिलेटिंग ट्यूब हमारे यहाँ पे क्या होती है, एक ट्यूब यहाँ पे क्या मिडिल ईयर में इंसिजन करके डाली जाती है जिससे कि हमारे यहाँ पे क्या जो हमारा इनर ईयर रहेगा, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मिडिल ईयर के बाद में जो हमारा यहाँ पे पार्ट रहेगा ईयर का, ठीक है, उसमें अगर यहाँ पे फ्लूइड बिल्डअप हो जा रहा है या फिर प्रेशर अगर यहाँ पे बिल्ड हो जाता है, ठीक है, या फिर किसी और कंडीशन के लिए यहाँ पे इंसर्ट की जाती है ताकि अगर फ्लूइड है या फिर जो भी प्रेशर है वो रिलीज़ हो सके, ठीक है, कंटिन्यूस, ठीक है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे क्या टिम्पेनोस्टमी की जाएगी, साथ में क्या ये हमारी जो प्रेशर इक्वलाइजेशन ट्यूब है, ठीक है, या फिर इसको जिसको कि यहाँ पे क्या वेंटिलेटिंग ट्यूब भी बोला जाता है, ठीक है, इसको इंसर्ट किया जाएगा। तो मैं यहाँ पे 69433 ये वाला कोड यूज़ करेंगे। अभी नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी है 69436, ठीक है, ये वाला कोड हम यहाँ पे कब यूज़ करेंगे जो कि जब हमने अभी जो प्रोसीजर डिस्कस किया है उसको अगर अंडर जनरल एनेस्थीसिया परफॉर्म किया जाएगा तो हम यहाँ पे 69436 ये वाला कोड यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी हमें समझ में आ रहा है कि जो हमारे दो कोड्स हैं वो हमारे जनरल एनेस्थीसिया वाले कोड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारे प्रोसीजर में एनेस्थीसिया कौन सा परफॉर्म किया गया है, ठीक है। तो अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जो हमारा एनेस्थीसिया है वो हमारे यहाँ पे क्या जनरल है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो हमारे यहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया वाले कोड है उनको हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे और बाकी के कोड्स को हम यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे 421 और जो हमारा कोड है 436 इन दोनों ही कोड्स में जनरल एनेस्थीसिया है, ठीक है। तो इन दोनों कोड्स को हम यहाँ पे क्या कंसिडर कर लेंगे और हम बाकी की जो हमारे यहाँ पे कोड्स है 20 और 33 मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी को यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे देखना है कि हमारा यूस्टेकियन ट्यूब का इन्फ्लेशन या फिर एस्पिरेशन हुआ है या फिर यहाँ पे उन्होंने जो हमारी इंसर्जन किया है हमारा वेंटिलेटिंग ट्यूब का, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे प्रोसीजर देखेंगे तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे क्या इंसर्जन हुआ है प्रेशर इक्वलाइजेशन ट्यूब का, ठीक है। तो ये अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये जो हमारी प्रेशर इक्वलाइजेशन ट्यूब है, ठीक है, यही हमारी यहाँ पे क्या वेंटिलेटिंग ट्यूब रहती है जिससे कि वेंटिलेशन हो सके ईयर में, ठीक है, उसी को यहाँ पे क्या इंसर्ट किया जाता है, ठीक है।
तो हमारे यहाँ पे क्या इसके अकॉर्डिंग हमारा 3 6 यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। बाकी हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए को एलिमिनेट कर सकते हैं। बाकी ऐसे ही यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि लगभग 19 केस स्टडी के क्वेश्चन हैं, जो कि मैंने यहाँ पे क्या मेरे जो CPC एग्जाम स्टडी मटेरियल है उसमें अपलोड करके रखे हैं। तो आप वहाँ पे जाके टोटल केस स्टडी क्वेश्चन चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो हमारे जितने भी केस स्टडी के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रिसेंट में जो हमारे यहाँ पे अक्टूबर मंथ में स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिए थे उनमें पूछे गए हैं। तो अगर आपको यहाँ पे टोटल जो हमारे केस स्टडी के क्वेश्चन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे। तो मैं आपको यहाँ पे क्या केस स्टडी के क्वेश्चन साथ ही में जो हमारे रिपीटेड स्टडी मटेरियल है वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।